हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं विभू स्टडी भाई विभू में आपका वेलकम है। मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी। तो हम इसकी पहले वाले वीडियो में हमने ये बता चुका था आपका कि 1.1 का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और इंट्रोडक्शन भी खत्म हो चुका है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि फलन, इसके पहले क्या था आपका संबंध था, इसमें क्या है आपका फलन है। तो फलन क्या होता है। फलन एक प्रकार का संबंध होता है जहाँ प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सप्रांत एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो उसके क्या नाम से इसके आगे क्या आता है कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, पहले समुच्चय प्रांत के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए और सप्रांत के अवयव रिपीट हो सकते हैं। और ध्यान दीजिए, हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सप्रांत क्या होता है। तो हम एक बार फिर देखते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए एक समुच्चय हमने ए ले लिया, एक समुच्चय हमने बी ले लिया, ए की वैल्यू 2 4 6 8 ले लिया, बी में ए बी सी डी ई ले लिया और ये हमने बना लिया आपका। तो एक हो गया 2 4 6 8 ए बी सी डी ई। अब जो भी अवयव यानी 2 किससे मिलाते हैं, ए से मिल रहा है, 4 बी से, 6 सी से एंड 8 जो है डी से मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसमें प्रांत किसको कहते हैं, परिसर किसको कहते हैं और सप्रांत किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो हिस्सा होता है ये पूरा ये होता है आपका क्या, प्रांत। क्या होता है, प्रांत। और ये जो पूरा जो उसका हिस्सा होता है ये वाला, ये क्या होता है आपका, सहप्रांत। ठीक है, और जो इसमें आपके अवयव जितने भी कनेक्टेड हैं यानी ये और ये क्या होते हैं आपको, जितने कनेक्टेड अवयव हैं उसे क्या बोलते हैं आपका, परिसर। यानी कि जो आपका ये इधर वाला होता है आपका ए का जो होता है सेट पूरा वो होता है प्रांत और ये पूरा क्या होता है आपका सहप्रांत। और जो कनेक्टेड अवयव रहते हैं यानी 8 से डी मिला है, 6 से सी मिला है, 4 से डी मिला हुआ है, 2 से ए मिला हुआ है, क्या होते हैं आपके परिसर होते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रांत के लिए पूर्व प्रतिबिंब और सहप्रांत के लिए प्रतिबिंब कनेक्टेड होना चाहिए। यानी कि जो इससे क्या होता है, ये जो होता है जो प्रांत है, इस प्रांत के लिए इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, इस प्रांत के लिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसे सहप्रांत, सहप्रांत के लिए इसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी प्रांत के लिए पूर्व प्रतिबिंब और सहप्रांत के लिए प्रतिबिंब बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रांत में क्या क्या आएगा, 2 4 6 और 8 आ गया। सहप्रांत में क्या क्या आएगा आपका, ए बी सी डी और ई आ जाएगा आपका। और परिसर में क्या आएगा, ए बी सी डी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, परिसर में यानी जो कनेक्टेड हैं वो आते हैं, सहप्रांत में पूरे आते हैं और प्रांत में जो ए वाले होते हैं उसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या आता है आपका संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार। अब फलन कितने प्रकार के हैं, इसमें दिया है एक एकैकी अथवा एकक फलन, बहु एकक फलन और आच्छादक फलन, और लास्ट में आता है एकैकी आच्छादक फलन। अब हम लोग आइए फलन के प्रकार में एकैकी और एकक फलन देखते हैं। सबसे पहला फलन है आपका एकैकी फलन। कौन सा है, एकैकी फलन। यानी उसमें क्या बोल रहा है आपका कि एक फलन f a टेंड्स टू बी एकैकी अथवा एकाक या फिर एकक भी बोल सकते हैं, फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत एक के अलग अलग अवयव के प्रतिबिंब भी अलग अलग होते हैं। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि अलग अलग अवयव होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक में मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये इसको ए हो गया प्रांत, ये क्या है परिसर आपका बी हो गया, सॉरी सहप्रांत आपका बी हो गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू ले लेते हैं,
जैसे ले लिए 3, 6, 8, 9, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया ए बी सी डी। ठीक है, तो ये कैसे मिलना चाहिए आपका, ये आपका सिंगल सिंगल मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, इससे सिंगल सिंगल मिलना चाहिए। ये इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एकाकी फलन। यानी जब आपका प्रांत और सहप्रांत जब एक एक मिलते हैं तो आपका क्या हो जाता है, एकाकी फलन होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए एक फार्मूला भी यूज होता है, जो कि फार्मूला है आपका क्या है, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए एक फार्मूला होता है फॉर x1 और x2 जब बिलोंग करते हैं ए में, x1 और x2 जब बिलोंग करते हैं ए में, और x1 नॉट इक्वल टू x2, देन f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) होगा, तब ये क्या हो जाएगा, फलन एकाकी होगा। या फिर एक और है एग्जांपल आपका, सॉरी इसका फार्मूला, कि x1 और x2 जब बिलोंग करते हैं ए में, तो f(x1) बराबर f(x2) क्या हो जाएंगे, x1 और x2 के बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एकाकी फलन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है कि बहु एकक फलन। अब बहु एकक फलन यानी यह फलन एकाकी नहीं है तो क्या होगा, बहु एकक होगा। यानी एकाकी में हम क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल मिला रहे थे, और बहु एकक में क्या होता है आपका, जो सप्रांत वाला होता है, और जो एक होता है प्रांत, तो प्रांत ये हो गया, ये क्या होता है, सहप्रांत हो गया। ठीक है, जब ये हो गया आपका, इसमें से ये सिंगल एक मिला इससे, और यहाँ से 2 से मिला, और ये बी किससे मिल रहा है, बी 2 से भी मिल रहा है और 3 से मिल रहा है। यानी एक से जब ज्यादा बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आ जाता है आपका बहु एकक फलन। और नेक्स्ट आता है आपका आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है, फलन f(a) टेंड्स टू बी आच्छादक फलन होता है यदि सप्रांत b का प्रत्येक अवयव, सप्रांत b का प्रत्येक अवयव प्रांत a के किसी न किसी अवयव से पूर्व प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जैसे ये आपका ये हो गया और एक ये हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या होना चाहिए आच्छादक में, कि आच्छादक में आपका एक इससे मिल रहा है, एक इससे मिल गया, यानी ये इससे मिल गया, चाहे ये इससे भी मिल गया, तो इसमें क्या होना चाहिए, और फिर ये इससे मिल गया। तो इसमें क्या होता है, जिसमें सप्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी सप्रांत में क्या होना चाहिए, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। हम लोग आगे बढ़ते हैं एकाकी आच्छादक फलन। यानी हमने एक पढ़ लिया आपका क्या, एक पढ़ लिया आपका एकाकी, एक पढ़ लिया एकाकी हो गया आपका, एक पढ़ लिया हमने एकक, जो किसी में आता है एकक, जो बहु एक जिसे बोलते हैं, वैसे हम एकक भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट आता है एक आच्छादक, और उसके बाद आपका आता है एकाकी आच्छादक फलन। तो इसमें क्या होता है कि आपका, कि जैसे बोला है इसमें एकाकी आच्छादक फलन, यदि फलन एकाकी और आच्छादक दोनों हैं, यानी क्या होता है एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एकाकी आच्छादक फलन कहते हैं या फिर कहलाता है। यानी जैसे एग्जाम्पल है ए होगा बी, ये आपका फलन हो गया है फंक्शन ए 1 2 3 4 लेंगे, ए बी सी ले लेंगे, यानी एक ए से मिल रहा है, 2 बी से मिल रहा है, 3 सी से मिल रहा है, 4 डी से हो गया, ये प्रांत हो गया आपका। और ये क्या होगा आपका सह प्रांत। अब ये एकाकी कैसे है, आच्छादक कैसे है। एकाकी में क्या बोला था कि सिंगल सिंगल मिलना चाहिए, और आच्छादक में क्या था कि आच्छादक में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। यानी अगर यहीं पे डी के बाद ई आ जाता है तो ये आच्छादक फलन नहीं होता। क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या हो रहा है, ये अवयव पे छूट रहा है, यानी सहप्रांत में कोई भी अवयव छूटने नहीं चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम, तो आच्छादक फलन कहते हैं। एक बार हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं, जैसे आपका दे रहा है एक एग्जांपल, आप बुक से ही है, देखिए ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये आपका क्या हो रहा है भाई,
ये मान लेते ए हो गया, ये क्या हो गया आपका बी होगा, ये आपका फलन हो गया एफ, ठीक है। तो ये आपका 1 ए से मिल गया, 2 मान लीजिए सी से मिल गया, 3 मान लीजिए आपका बी से मिल गया, 4 मान लीजिए डी से मिल गया। तो ये क्या होगा, कौन सा फलन होगा, ये होगा आपका एकाकी फलन। क्यों, अब ये बताइए यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि सब में सिंगल सिंगल मिल रहा है और इसमें लेकिन अवयव छूट नहीं रहे, इसलिए एकाकी आच्छादक फलन कहलाएगा। अब इसमें अवयव छूट रहे हैं तो ये वर्णनी क्या कहलाएगा आपका, एकाकी फलन कहलाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल जो है क्या है आपका, मान लीजिए 1 2 3 4 5 मान लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ जी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि मान लीजिए 1 से बी भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, 2 से मान लीजिए ए मिल रहा है, ठीक है, 4 से मान लीजिए डी मिल रहा है और 5 से मान लीजिए ई मिल रहा है, ठीक है। हो गया कि नहीं आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा फलन एफ हो जाएगा, यहाँ ए होगा, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है कि आपका 1 जो है ए से भी बी से भी मिल रहा है और 3 भी है किससे डी से मिल रहा है, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका कि 4 जो है डी से मिल रहा है, 5 जो है ई से मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अवयव छूट रहे हैं। और जब अवयव छूट रहे हैं, अब अवयव छूट रहे हैं तो आच्छादक फलन तो होगा नहीं। और एक बात और ध्यान रखिए, अब इसमें मिल क्या रहे हैं, बी से एक भी मिल रहा है और 3 भी, यानी एक भी मिल रहा है 3 भी मिल रहा है। जब बी से एक और 3 दोनों मिल रहा है और सिंगल सिंगल तो नहीं है तो एकाकी भी नहीं होगा। यदि 2 मिलने तो क्या हो जाएगा, बहु एक फलन होगा, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपका देखते हैं आच्छादक का, ठीक है। नेक्स्ट हम किसका देखते हैं आपका आच्छादक का। अब आच्छादक में क्या दे रहा है आपका, मान लीजिए कि आपका 1 2 3 4 दे दिया और क्या है आपका ए बी सी दिया है, ए हो गया बी हो गया सी हो गया, क्या हो गया आपका ए हो गया बी हो गया और सी हो गया, और उसमें क्या एक दिया है आपका 1 2 3 और 4 दिया। अब यहाँ पे आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, आच्छादक में क्या होता है आपका, हमने क्या बताया आच्छादक में कि आपके जो अवयव छूटना नहीं चाहिए, चाहे सप्रांत में से आपको 2 भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। यानी 1 को हम ए से मिला देते हैं और 1 को हम ए 1 को हम ए से मिलाते हैं और फिर उसके बाद 2 से भी मिला देते हैं। जब 1 को हम 2 से भी मिलाते हैं और ए से भी मिलाते हैं, ये आपका क्या हो गया, और ये भी आपका हो गया 3 और बी, और ये 4 और सी हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो गया आपका फलन एफ हो गया, यहाँ ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तब ए से क्या क्या मिला है, 1 और 2 भी है, बी से क्या है 3 भी है, सी से क्या है 4 भी है, यानी आपका ये सब सारे क्या हैं अलग अलग मिले हुए हैं और यहाँ डबल मिला है। यानी आच्छादक में हम डबल मिला सकते हैं, इस प्रांत में से डबल दूसरा मिला सकते हैं प्रांत में, लेकिन इसमें अवयव जो हैं अवयव छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या इसका किसका क्या बोला, आच्छादक का हो गया, इसका हो गया ये आच्छादक का हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एकाकी आच्छादक का। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका एक हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया आपका, और यहाँ पे हम ए बी सी और डी हो गया आपका, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या होता है भाई आपका, ये इससे मिला हुआ है और जो 2 है इससे मिला हुआ है, 3 इससे मिला हुआ है और 4 क्या हुआ है डी से मिला हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है आपका कि जो 1 है वो बी से मिला है और जो 2 है वो सी से मिला है, यानी 1 जो है वो किससे मिला है, बी से मिला हुआ है, और 2 जो है वो सी से मिला हुआ है, और 3 जो है ए से मिला हुआ है, और 4 क्या है डी से मिला हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि सिंगल सिंगल सारे मिले हुए हैं, क्या मिले हुए हैं, सिंगल सिंगल सारे मिले हुए हैं, ये सिंगल भी मिले हैं और सहप्रांत में, ये सहप्रांत है कि नहीं, ये सहप्रांत है और ये क्या है, ये प्रांत है, ठीक है। और सहप्रांत में कोई अवयव क्या है छूट तो नहीं रहे हैं। जब कोई अवयव छूट नहीं रहे हैं और सिंगल सिंगल मिला हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एकाकी आच्छादक,
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इस वीडियो में इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेके आएंगे 1.2 का एक्सरसाइज। दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।